नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सत्यार्थ दर्शन और मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी सम्मानित दर्शकों से अपने मन की दो बातें कहना चाहता हूं। हमारी जर्नी अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू हुई थी और हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से हमें लोग पसंद करेंगे। हमारी कल्पना से परे जाकर आप लोगों ने अपना हमें जो प्यार दिया है, अपना जो स्नेह दिया है और जिस तरह से हमारे वीडियो को लाइक किया है और कमेंट के माध्यम से अपना आशीर्वाद दिया है और हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं आप सभी बहन भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जिस तरह से आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक किया है, कमेंट किए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं आशा करता हूं आगे भी आप इसी तरह से हमारा साथ देते रहेंगे और सत्यार्थ दर्शन फैमिली को सपोर्ट करते रहेंगे। अभी तक हम आप लोगों को केवल कहानियां ही सुनाते थे, लेकिन आने वाले समय में हम उच्च कोटि के संतों को लाकर अपने स्टूडियो में लाइव आपसे रूबरू कराया करेंगे और आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं होंगी उनको वो संत शांत किया करेंगे। तो हमारी जर्नी बहुत आगे तक जाएगी। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, जिस तरह से आपने अभी तक हमारा साथ दिया है, आगे भी आप उसी तरह से अपना आशीर्वाद, अपना साथ ऐसे ही हमारे चैनल के प्रति बनाए रखना और हमसे ऐसे ही जुड़े रहना। एक बार पुनः आप सभी दर्शक भाई बहनों का कोट कोट धन्यवाद। आपका और अधिक समय न लेते हुए आ जाते हैं आज के प्रसंग पर और आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक एक छोटी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही दयावान आदमी रहता था। उस गांव में किसी को कैसा भी काम पड़ता तो वह व्यक्ति उन सभी की सेवा के लिए हर समय तैयार रहता। अचानक न जाने उस आदमी को क्या सूझा कि उसने लोगों की मदद करना तो दूर की बात, समाज के लोगों से मिलना जुलना ही छोड़ दिया। कुछ दिनों तक उस गांव के लोगों ने उसी आस देखी, लेकिन जब वो किसी से मिला ही नहीं तो गांव वालों ने भी उसकी आस करनी छोड़ दी। कुछ दिनों के बाद जब उस गांव के मुखिया को ये बात पता चली तो वह गांव का मुखिया उस आदमी से मिलने के लिए उसके घर को चल दिया। साथियों, उस समय सर्दियों के दिन चल रहे थे और उस सर्दियों की ठिठुराने वाली रात में जब मुखिया उस आदमी के घर पहुंचा तो वह व्यक्ति अंगीठी के सामने अकेला बैठा आराम से हाथ ताप रहा था और अंगीठी से अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहा था। जब उसने मुखिया को देखा तो उन्हें अपने पास बिठाया और बड़ी खामोशी से मुखिया का स्वागत किया और फिर दोनों लोग, मुखिया और वह आदमी, चुपचाप हाथ तापने लगे। दोनों चुपचाप बैठे हुए थे और आग की उड़ती हुई लपटों को देखे जा रहे थे। कुछ देर के बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले ही उस अंगीठी में से एक ऐसी लकड़ी को निकालकर अंगीठी के किनारे रख दिया जिसमें से सबसे ज्यादा लौ उठ रही थी, जो सबसे ज्यादा जल रही थी, और निकालकर फिर से पहले की भांति शांत बैठ गया। अंगीठी से निकलने के बाद वो लकड़ी कुछ देर तक तो जली, लेकिन उसके बाद उस लकड़ी में से चमक और ताप दोनों समाप्त हो गए। कुछ समय पहले तक जिस लकड़ी में से उज्जवल प्रकाश और आग की गर्मी निकल रही थी, अब वो लकड़ी मात्र कोयला बनकर रह गई थी। वो आदमी मुखिया के इस कार्यकलाप को बड़े ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था कि मुखिया को पता नहीं क्या हो गया है कि अच्छी खासी जलती हुई लकड़ी को इसने अंगीठी से बाहर निकाल दिया और अब आराम से बिना आग के ही बैठा है। वो आदमी बस देखे ही जा रहा था, लेकिन मुखिया से बोला कुछ नहीं। मुखिया ने उस आदमी से दो चार बातें इधर उधर की और फिर उस आदमी का हालचाल पूछा। उसके बाद वह उठते हुए बोला, अच्छा, रात बहुत हो गई है, अब चलना चाहिए। और इतना कहकर मुखिया ने फिर से उस लकड़ी को उठाया और फिर से अंगीठी में डाल दिया और चलने के लिए खड़ा हो गया। उस आदमी ने देखा अंगीठी में डालते ही वो लकड़ी पहले की भांति सुलगकर और लौ बनकर जलने लगी है और फिर से चारों तरफ अपनी रोशनी
और गर्मी बिखेरने लगी है। मुखिया को छोड़ने के लिए वो आदमी मुखिया के साथ घर के दरवाजे तक आया। जब दोनों लोग दरवाजे तक पहुंचे तो वो आदमी मुखिया से दोनों हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे घर आए और मुझे बिना कुछ बोले ही मुझे एक सुंदर पाठ पढ़ा दिया। धन्य हो प्रभु, धन्य है तुम्हारी बुद्धिमानी। अब मैं समझ गया हूँ कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। समाज का साथ मिलने पर ही वह व्यक्ति चमकता है और रोशनी बिखेरता है, और समाज से अलग होते ही वह व्यक्ति लकड़ी की भांति बुझ जाता है। इसलिए साथियों, याद रखें, समाज से ही हमारी पहचान होती है। इसलिए समाज ही हमें सर्वोपरि होना चाहिए। समाज का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को समाज समझो। समाज का मतलब है समाज से जुड़े विचारों को हमें मानना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है और समाज के हर एक व्यक्ति के सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। तो साथियों, ये थी आज की छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय श्री राधे जरूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको भी ज्ञानवर्धक वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, उन सभी भाई बहनों को एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद।